विवेक कुनियाल और आप देख रहे हैं डीबीएम न्यूज़। आज हम पहुंच चुके हैं ऋषिकेश के कुन्नाव क्षेत्र में, जहां पर हम मिलेंगे आज गुज्जर जनजाति से, जिनको कि 1976 में अलॉटमेंट तो दिया गया, लेकिन वो अलॉटमेंट मात्र जमीन तक ही सीमित रह गया। ना उन्हें बिजली की सुविधा दी गई, ना उन्हें जल की सुविधा दी गई, ना उन्हें शिक्षा की सुविधा दी गई, ना उन्हें स्वास्थ्य सेवाएं दी गई। और 1976 से लेकर अब तक वह अपने आप में ही एक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सरकार के द्वारा उन्हें न कहीं पे आरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर जब आप और हम अपने बच्चों को डॉक्टर व इंजीनियर बनाने की सोचते हैं, वहीं पर अगर इस जनजाति को देखें तो इनके पास टीचर नहीं है, विद्यालय नहीं है, और अगर आते भी हैं तो 4 माह के लिए आते हैं। तो इस पूरी जो ये विषय है, इस गंभीर विषय पर हम बात करेंगे इस गांव के मुखिया फिरोजुद्दीन। नमस्कार सर। नमस्कार जी, आप तो पहले अपना सूक्ष्म से परिचय दीजिए कि हम फिरोजुद्दीन हमारा नाम है, गुज्जर हमें, और 1976 में हमें जो है यहाँ बसाया गवर्नमेंट द्वारा। और 1976 में बसाने में जो है कुछ साल तो ये ज़मीन हम बोते रहे। लोग पशुओं का, अपने पशुपालन का हमारा काम है। और अब जो है 2007-8 तक ये ज़मीन हमने बोते थे, चारा बोते थे पशुओं के लिए, पशु पाल के अपना गुजारा करते थे। 1907-8 से जो है इन्होंने चारा बोना भी बंद कर दिया। खाली मात्रा ज़मीन में बैठे हुए हैं और सुविधा हमें कुछ नहीं मिली। यहाँ मकान तक यहाँ नहीं बनाने देते हैं। और यहाँ से अब जो है 1976 से हम रह रहे हैं, लेकिन अब हमें जो है यहाँ से हटा दिया जा रहा है कि राजा जी नेशनल पार्क यहाँ बन गया, आप यहाँ से हटो। तो हम कहते हैं भाई ठीक है, हमें जितने परिवार हैं सबको जो है दूसरी जगह कहीं ज़मीन दे दो या हमें यहीं बसा दो। जब और गाँव वाले लोग, कोनाऊ और कुठार, यहाँ काफ़ी गाँव हैं, मल्ला तल्ला कोडिया गाँव हैं, वो सब यहाँ अस्थाई हैं। तो हम कह रहे हैं नहर के किनारे हम पड़े हैं, उधर गंगा है, इधर नहर है, बीच के टापू में हम पड़े हैं, हमें भी यहाँ अस्थाई कर दो। वो अस्थाई करने के लिए भी तैयार नहीं है। और ना हमारे को कोई सुविधा मिलती है कुछ है। और जो चारा पशु को पाल के अपना गुजारा रोटी का हम करते थे, वो ज़मीन भी हमें बोने नहीं देते, वो बंद कर ली। जंगल हमें नहीं जाने देते। तो हमारे लिए कोई भी सुविधा सरकार नहीं दे रही। तो जैसे हम देख पा रहे हैं, जैसे आपके जो बच्चे हैं उनको शिक्षा की सुविधा यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, तो आप क्या करते हैं, किस प्रकार से उनको मतलब अक्षर ज्ञान देते हैं या विद्या अध्ययन कराने के लिए कहीं बाहर भेजते हैं, या किस प्रकार से आप उनका विद्या अध्ययन करते हैं? कुछ नहीं, जब 1976 में गवर्नमेंट ने हमें अलॉटमेंट दिया तो यहाँ 4 सेंटर गवर्नमेंट की तरफ से खोल रखे थे और वो यहाँ टीचर आते थे, उन्हें पढ़ाते थे। अब कई सालों से वो बंद कर लिए गए। उसके बाद 3 साल हो गए, अब 4 महीने की मात्रा पढ़ाई करते हैं। टीचर आते हैं सरकारी तरफ से, उसके बाद नहीं आते हैं। वो पढ़ाई किसी काम की ना इधर है ना उधर है, कुछ भी नहीं होता। 4 महीने की पढ़ाई चले जाते हैं। इस साल फिर जो है वो 4 महीने की पढ़ाई 5 की कर रहे हैं। उसके बाद आगे कुछ नहीं। हम कहते हैं भाई पढ़ाना है तो हमेशा के लिए पढ़ाओ, और 4 महीने की पढ़ाई करने का तुम छोड़ देते हो, तो ये क्या है? वो कह रहे सरकार के पास बजट नहीं है, जितना बजट आता है उतना हम पढ़ा देते हैं, ये कहते हैं हमसे। मुखिया जी, जैसे यहाँ पर बिजली की सुविधा नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, तो आपने क्या प्रशासन से मांग की है बिजली की सुविधा के लिए या जल की सुविधा के लिए कुछ मांग करी है आपने? हाँ, जब वोट का टाइम होता है उस टाइम जो है हर नेता जो भी आता है सबसे मांग करी है हमने कि हमें भी सुविधा मिलनी चाहिए, पानी की, बिजली की। और हमें बल्कि अस्थाई की, हम अस्थाई भी नहीं है। कभी तो हमें हटाने का धमकी दे देते हैं, कभी कहते हैं तुम यहाँ रहो। हमें कम से कम रहते 1976 से हम यहीं रह रहे हैं, लेकिन उससे तो पीढ़ियाँ गुजर गई। हमारी दादे परदादे हमारे यहीं रहे, और आज हम यहाँ अस्थाई नहीं है, लोग और अस्थाई हो रहे हैं, हमें अस्थाई नहीं होने दे रहे हमें। अव्वल तो और गवर्नमेंट सुविधा तो क्या देगी, हमें खुद ठिकाना बैठने का भी नहीं दे रहे हैं। हमें ये भी पता नहीं है कब हमें उठा देंगे, वो है ना। कई दफ़ा उठाने का प्रयास करा उन्होंने, और फिर हमारा हाई कोर्ट तक भी मुकदमा था कि भाई हमें क्यों हटा रहे जा रहा। जब सरकार ने हमें बसाया तो हमें बसने दो। हमें जो वो सरकार ने ज़मीन दी थी वो 99 साल के लीज पे दी थी, और हमें यहाँ बसाया था, लेकिन हमें मकान, बिजली, ये सुविधा कुछ नहीं मिली। सिर्फ ज़मीन में मिली, उसमें हम चारा बो के अपने पशुओं को पालन पोषण करते थे। 2000
7 8 तक वो करते रहे। उसके बाद उन्होंने ये ज़मीन बोना, चारा बोना भी बंद कर दिया। जंगल जाती थी हमारे भैंसें, वहाँ से भी बंद कर दिया और एक जगह हम भूसा-वासा पराल डाल के अपना गुज़ारा कर रहे हैं बहुत मजबूरी से। अपने बच्चे पालने जो है बहुत मुश्किल हो गया हमें और हर तरह की हमें परेशानी है क्योंकि सरकार की तरफ से हमें कोई सुविधा नहीं मिली हुई, ना तो अस्पताल की मिली हुई है, ना बिजली की मिली हुई है, ना किसी बच्चे की पढ़ाई की मिली हुई है और हमसे वोट लेने ज़रूर आते हैं। उस टाइम जो है वो सब बातें मानते हैं, उसके बाद यहाँ कोई आता ही नहीं। जी, धन्यवाद। मुखिया जी, तो अंतिम सवाल आपसे ये रहेगा कि जो आपका आजीविका है, वो किस प्रकार से आप चलाते हैं और क्या कार्य करते हैं आप? देखो जी, हमारा जो है जीविका तो ऐसे चलती है हमारी कि हमारा पशुपालन का काम था। जंगलों में हम रहते थे, 6 महीना यहाँ घर पहले कभी हमारे दादे, बड़दादे, परदादे जो है 6 महीने यहाँ आ जाते थे। नीचे देश यहाँ नीचे उत्तरी हिस्से में। उसके बाद पहाड़ चले जाते थे, यमुनोत्री, गंगोत्री और इधर केदारनाथ की तरफ गर्मियों में वहाँ रहते थे। पशु चारण का काम था, पशु जंगल थे। 5 6-6 महीने की हमारे परमिट कटते थे गवर्नमेंट से और उनकी चराई देते थे 6 महीने की। 6 महीने की वहाँ देते थे, 6 महीने की यहाँ देते थे। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक प्रस्ताव बनाया है कि भाई इन लोगों को जो है एक जगह स्थायी कर दो। 1976 में हमें यहाँ बसा दिया गया। लेकिन हम पहले तो वो हमें उस ज़मीन से बो के चारे से हमारा पशु का गुज़ारा होता था। अब वो 2007-8 से जो है चारा भी बंद कर लिया, जंगल भी बंद कर लिए, तो हमारा गुज़ारा नहीं चल रहा है। मोल का घास, पराल और भूसा ला के खरीद के अपने पशुओं को पालन पोषण कर रहे हैं, जिसमें कि ना तो दूध रहा, ना हमारी जीविका चल रही है। बड़ी परेशानी है क्योंकि पशु हर चीज़ मोल की डाल के हम नहीं पाल सकते। क्यों? हमारा ऐसा तो है नहीं कि दूध वाले ही पशु पाले हम तो। उसमें 10 पशु दूध वाले होते हैं, जिसके पास 20 है तो 10 ऐसे होते हैं खाली और छोटे बच्चे होते हैं क्योंकि हमें तो वो एक पशुपालन से उन्हीं से हमें मोल तो हम खरीदते नहीं, भैंस लाई और बेच दी, ये ऐसा कुछ नहीं करते। और उनका आज जो है पशु का पालन बहुत मजबूर हो गया। पशु भी नहीं पल रहे हमसे। अपनी जीविका तो कहीं रह गई, लेकिन पशु को भूसा और पराल आज 700 और 600 और 800 रुपये कुंटल भूसा मिल रहा है। भूसा क्या, पराल मिल रही है 600 रुपये, 700 रुपये आज इस टाइम। अब कैसे पशु को पले पलते तो है नहीं, पशु बर्बाद हो गया। हमारी जीविका का बहुत जो है बच्चों का पालना बहुत मुश्किल हो गया और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा हमें नहीं मिलती। तो अभी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर गुज्जर जनजाति के लिए यहाँ पर संस्थाओं द्वारा अनेक संस्थाएं कार्य भी करती है। संस्थाओं द्वारा यहाँ पर एक सेंटर खोला गया है शिक्षा के लिए। यहाँ पर पढ़ाई होती है। क्यों मुखिया जी, मैं सही कह रहा हूँ? अच्छा, इधर पढ़ाई इधर ही होती है? हाँ, पूरी यहीं पढ़ाई होती है, यहीं बच्चे पढ़ते हैं। और बरसात जब आई तो ये इसकी थोड़ी बहुत दीवार कर रखी थी, ये टूट टाट गई। इसके लिए कोई सुविधा नहीं है। ऊपर से भी नंगा होकर तिरपाल डाल रखी है। अगर बरसात आ गई, हवा आ गई, तूफान आ गई, तिरपाल उड़ जाएगी, ये नंगा हो जाएगा, फिर बच्चों को बैठने की जगह कहीं नहीं रहेगी। और गवर्नमेंट की तरफ से कोई सुविधा यहाँ नहीं मिल सकती, जो कि 4 महीने 5 महीने जो है 2-3 साल से अब जो है वो सरकार की तरफ से टीचर आ रही हैं, वो 3-4 महीने पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद चले जाते हैं। हम उन्हें प्रयास करते हैं कि भाई कम से कम बच्चों को बैठने के लिए जगह दे दो, उसमें वो कुछ नहीं करते। इसी के साथ इस न्यूज़ में बस इतना ही। देखते रहिए डीबीएम न्यूज़।